मानेंगे कि नहीं ये उन्हें पता होगा। एक चीज़ जो हमें पता है कि किसान नहीं मानेंगे। किसानों ने भी अपनी जो बात रख दी ना, तो फिर वो ठोक के रख दी। तो स्मृति ईरानी जी कौन है? उनके अन्नदाता तो मोदी जी हैं। मोदी जी के अन्नदाता आगे अडानी अंबानी है। वो तो उन्होंने कहा, जो बोला मोदी जी ने बोला दिन को रात, तो वो तो दिन को रात ही बोलेंगी, वो सच नहीं बताएंगी। गुजरात जा रहे, बंगाल जा रहे हैं, वहाँ जाके किसानों से मिल रहे हैं। एक बार आकर किसी भी मोर्चे पे जाके यहाँ के किसानों से बात करने की हिम्मत तो करते। वो उपवास तो एक बहुत बड़ा मजाक था, आपने भी देखा होगा। अगर आज आप सुबह 10 से 5 कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से पहले अपने घर से खा कर आए दबाकर, और उसके बाद 5 बजे जाकर फिर खा रहे हैं, अगर उसको उपवास कहते हैं तो ये उपवास के नाम पे एक बहुत बड़ा। पानी लाना था तो 6 साल से रोका था केंद्र सरकार को किसी ने। सेंटर में बैठे हैं वो, फिर पानी की बात क्यों नहीं की? मोदी जी का आज तक का एक रिकॉर्ड रहा है भाई भाई को लड़वाने का। एमएलए की, किसी भी एमपी की, किसी भी मंत्री का, जहाँ पे भी प्रोग्राम होगा हम उसका बॉयकॉट करेंगे। वीरेंद्र जी यहाँ भी आए थे 3 दिन पहले, तो मैंने वीरेंद्र जी से एक बात कही थी, आपका बेटा एमपी, जिस दिन ये बिल पास हुआ था केंद्र में, तो क्या उसके साइन नहीं है उसके ऊपर? बेटा वहाँ पे मलाई खाए और पिताजी यहाँ पे आके धरनों पे बैठे, तो ये सिर्फ दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये कल 4 बच्चे मथुरा से आए थे, उन्होंने हमें अपनी गुल्लक तोड़ करके 5200 रुपए दान किया। तब कुछ कर सको। दिल्ली का घेराव होगा, जब हमारे नेता हैं जो वो कह देंगे यहाँ से चलना है, तो वो जब ही हम यहाँ से कूच कर देंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कि दिन में संसद को घेराव कर लेंगे। एक दिन का काम अभी देख रहे हैं, बात उनकी मान जा तो ठीक है राजी रिश्ता से, यानी एक दिन में फैसला कर देंगे। तो दिखा रहे कि धरने पर कुछ मिलाई भी नजर आई हमें, जो कि यहीं से इनसे बातचीत करेंगे, इनको क्या लग रहा है धरने पर आए हैं ये, और किस प्रकार इनका गुस्सा है कि जो 3 आदेश लागू किए गए हैं उसको लेकर। क्या नाम है जी अपना? जगजीत कौर पन्नू। तो क्या लग रहा है आपको जो 3 कानून लागू किए गए हैं, इससे कितना आप खपा हो? अब तो मुझे क्या, पूरे देश को क्या, पूरे विश्व को नजर आ रहा है कि ये गलत है। अब इसमें नजर आने लायक कुछ रह नहीं गया। आज जन जन की यही आवाज है, जिसे जो मेन मीडिया है वो दिखा नहीं रहा, जिसे आज की डेट में गोदी मीडिया कहा जा रहा है। बाकी ओपन सबको नजर आ रहा है कि आज हमारे देश के हालात क्या हैं। देश का अन्नदाता चारों तरफ से, अगर आप देखेंगे, हर स्टेट का किसान आज निकल चुका है, दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। तो क्या लग रहा है, मोदी जी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? मोदी जी को जो हमें नजर आ रहा है, बात तो वो मान चुके हैं, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं ना, पर उनका अहंकार कहीं उन्हें ये झुकने के लिए मजबूर नहीं कर रहा कि मैं झुकूं। आज सिर्फ यही प्रॉब्लम हो गई उनके अहंकार की। बाकी अगर चारों तरफ से, आप ये बताइए, चारों तरफ से अगर दिल्ली घिर चुकी है, तो क्या मानने लायक कोई बात रहती है? अगर लाखों करोड़ों किसान और उनके साथ आज हम जैसे किसानों के बच्चे भी आकर खड़े हैं, तो ये नजर आना चाहिए ना कि गलती है, गलती उन्हें नजर आ रही है, पर अपनी उस गलती को मानने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। भाई एक बात तो, मोदी जी मानेंगे कि नहीं ये उन्हें पता होगा। एक चीज जो हमें पता है कि किसान नहीं मानेंगे। किसानों ने भी अपनी जो बात रख दी ना, तो फिर वो ठोक के रख दी। तो किसान तो नहीं मानेंगे। अब मोदी जी अपना खुद देख लें, उनका क्या करने वाला है क्या नहीं। स्मृति ईरानी जी का बयान आया है कि जो अध्यादेश है 3 कानून है बहुत बढ़िया है। तो स्मृति ईरानी जी कौन है? उनके अन्नदाता तो मोदी जी हैं। मोदी जी के अन्नदाता आगे अडानी अंबानी है। वो तो उन्हीं की साइड की बात करेंगी ना। बात तब थी, अगर वो हाईलाइट तब बनती है अगर उन्होंने बीजेपी या मोदी जी के अकलमंदी वाली कोई सीख दी होती। उन्होंने कहा, जो बोला मोदी जी ने बोला दिन को रात, तो वो तो दिन को रात ही बोलेंगी, वो सच नहीं बताएंगी। वो तो एक ही डफली का राग गाते हैं, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ इनके लिए। तो लगातार आप कब से धरने पे आ रहे हो जी? 26 को ये लोग दिल्ली आए हैं और 28 ऑनवर्ड से हम लोग धरने पे हैं। हम लोग एक दिन टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, यहाँ और अपना जयपुर बॉर्डर, लगातार सब जगह जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। जैसे उन्होंने इतने क्लियर बता दिया कि आज की डेट में जो है वो दिखाया नहीं जा रहा, और जो नहीं है, यानी गुजरात जा रहे, बंगाल जा रहे हैं, वहाँ जाके किसानों से मिल रहे हैं। एक बार आकर किसी भी मोर्चे पे जाके यहाँ के किसानों से बात करने की हिम्मत तो करते, पर वो अपनी वो हिम्मत है ही नहीं। इसीलिए वो शायद और स्टेट्स में घूम रहे हैं जहाँ किसान है भी नहीं। इस आंदोलन में काफी लोग मर भी चुके हैं, आपको पता भी, वो सर्दी के मौसम में ही। बिल्कुल। देखिए, किसान के बच्चे हैं और ये उनके लिए मैं तो ये कहूँगी एक शहादत वाला काम है, जिनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक बार पहले भी ऐसी क्रांति आई थी, अब दोबारा
वो क्रांति आई और जो भाई शहीद हो रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाते जा रहे हैं। देखेगा कि धरनों पर महिलाओं की संख्या बड़ी बढ़ती जाने लग रही है। टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है। भाई मान लीजिए मेरा भाई किसान है, क्योंकि मैंने आपसे बताया मैं किसान परिवार की बेटी हूँ। अगर मेरा आज भाई नहीं आ पाता तो उस भाई ने हम बहनों को, अपनी बेटी को, हम सबको बोला है कि आप वहां पे जाके खड़े रहो ना। अगर एक धरने पे मेरा भाई जा रहा है, दूसरे धरने पे बहनों को भेज रहा है, यानी जो किसान परिवार के हैं वो अपने पूरे परिवार को चाहते हैं, चाहे वो शहर में रह रहे हैं, चाहे वो विदेशों में रह रहे हैं, चाहे वो गांव में रह रहे हैं। आज उन्होंने अपनी बेटियों को, बहनों को भी इसका हिस्सा बना दिया है। बीच में एक एसवाइली का मुद्दा और लेके आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उपवास पर भी बैठे थे, इसका क्या कारण? वो उपवास तो एक बहुत बड़ा मजाक था, आपने भी देखा होगा। अगर आज आप सुबह 10 से 5 कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से पहले अपने घर से खा कर आए दबाकर, और उसके बाद 5 बजे जाकर फिर खा रहे हैं, अगर उसको उपवास कहते हैं तो ये उपवास के नाम पे एक बहुत बड़ा मजाक है। पानी का मुद्दा क्यों लेके आए बीच में? अगर पानी लाना था तो 6 साल से रोका था केंद्र सरकार को किसी ने। सेंटर में बैठे हैं वो, फिर पानी की बात क्यों नहीं की? आज पानी की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी जी का आज तक का एक रिकॉर्ड रहा है भाई भाई को लड़वाने का, डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने सोचा शायद ये पॉलिसी यहाँ भी चल जाएगी, पर हरियाणा के भाइयों को मैं तो सलाम करना चाहूंगी। उन्होंने कहा मोदी जी हमें पानी नहीं चाहिए। आज दोनों भाई एक हो गए हैं, तो जो तोड़ने का षड्यंत्र था वो मोदी जी का फेल हो चुका है। अम्बाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी के काफी नेताओं का विरोध भी शुरू हो चुका है। अम्बाला ही नहीं, अगर आपको पता हो करनाल उनके अपने शहर के अंदर उनका रैली थी, जब उनका हेलीपैड वगैरह उखाड़ दिया गया था सारा का सारा। उसके बाद अम्बाला के अंदर कल शायद दुष्यंत जाने वाले उचाना के अंदर, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उचाने की क्या नाम है, सारी आपने ले रखी है? उचाने की क्या ले रखी है जिम्मेवारी? हमने ले रखी है। कैसे? नहीं, आपके उचाना में भी होने वाला है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर आपने सुना हो, आप लोग खुद मीडिया के अंदर हैं, FB पे देख रहे हैं, किसानों ने ये कह दिया जहां जहां पे इस सरकार के नुमाइंदों की, सिर्फ खट्टर साहब की नहीं, किसी भी MLA की, किसी भी MP की, किसी भी मंत्री का जहां पे भी प्रोग्राम होगा हम उसका बॉयकॉट करेंगे। इसीलिए कल के लिए लगातार मीडिया अभी से दिखा रहा है कि कल अगर उचाना के अंदर प्रोग्राम है तो हम सारे वहां पहुंचेंगे। आज जो हमारे हरियाणा से हैं, हिसार से जो सांसद हैं, उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी आज धरने पे बैठे हैं बीजेपी के उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में। वीरेंद्र जी यहाँ भी आए थे 3 दिन पहले, तो मैंने वीरेंद्र जी से एक बात कही थी, आपका बेटा MP, सिटिंग MP है, बेटी आपकी MLA है, वाइफ इनकी चलो थी, बेटा तो MP है, सिटिंग MP। और जिस दिन ये बिल पास हुआ था केंद्र में, तो क्या उसके साइन नहीं है उसके ऊपर? उनके भी साइन है। अगर वो किसान का बेटा था, और जैसे आज वीरेंद्र जी आके दिखा रहे हैं कि मैं किसानों के धरने पे बैठा हूँ, हमने तो उस दिन भी यही डिमांड रखी थी कि सबसे पहले अपने बेटे को कहिए रिजाइन कर दे, तब तो आप कह सकते हैं आप किसान पुत्र हैं। बेटा वहाँ पे मलाई खाए और पिताजी यहाँ पे आके धरनों पे बैठे, तो ये सिर्फ दिखावा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए किस प्रकार कहा है कि वीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष किया। अगर वो किसान के असली बेटे है तो सबसे पहले अपने बेटे का इस्तीफा दिलवाए, जो सांसद है, जो हिसार से सांसद है बीजेपी के, अगर वो उनको इस्तीफा दिलाते हैं वही असलियत में कहा जाएगा किसान है। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। ये बात आई है इसी जो धरने पर हम पहुंचे, महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि वे हर तरह से तैयार हैं, दिल्ली को घेरना पड़ा तो दिल्ली को घेरेंगे। अब गुस्सा किसानों में फूटता जा रहा है। ये अपडेट आ रही है जो आपको हम हाईवे से दिखा रहे हैं, जो पलवल हाईवे का है, जहाँ पर किसान डटे हुए हैं, दिन रात डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम है, इस कड़ाके की सर्दी में महिलाएं भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान सभी यहाँ देखने को हमें मिल रही है। लगातार ये खबरें अब तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी, खास रिपोर्ट। हमारा नाम देवेंद्र सिंह है। तो ये धरना किस स्थान पर चल रही है जी? ये स्थान कौन सा है? ये स्थान जी पलवल हाईवे। हाँ, पलवल नेशनल हाईवे तो क्या के लग रहा है ऊपर। आपको? आप कितने दिन से बैठे हो धरने पर? ये तो लगभग 1 महीने के समथिंग हो गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश की जो संगत है, किसान जो लोग हैं, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भारत सरकार के जो है उसके गृह विभाग की ये संगत है। जितने भी जो किसान हैं कि ग्वालियर से हैं, जे MP से हैं, और दूसरा UP से हैं कुछ लोग जहाँ। तो क्या लग रहा है ये किसान जो अध्यादेश लाया गया है, इसको लेकर सरकार कितना गंभीर है?
ऐसे है सरकार 100% घबराई हुई है और चिंतित भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डैमेज करने के लिए इन्होंने कॉरपोरेट घरानों के साथ क्या संधियां की हुई है, उस चक्कर में ये डिसीजन लेने में कतरा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी खतरे की बात है, जैसे इन्होंने बहुत से कानून ऐसे बनाए जिनके ऊपर इन्होंने मोदी की छवि तानाशाह हिटलर सरकार जैसा रवैया हो गया कि जो आज तक उन्होंने बोला है वो किया है, और ये कानून अब इनके गले की फांस की हड्डी बन गया है कि अब इसको चेंज करते हैं तो हमारी सरकार का तख्ता पलटने की बात है। तख्ता कौन पलटेगा जी चेंज तख्ता तो किसान जो है, जो देश चलाता है। अब हिंदुस्तान की आप देश की जीडीपी लगा लो और किसानों की जीडीपी लगा लो, किसकी ज़्यादा, इसीलिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डैमेज करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। तख्ता तो किसान ही पलटेंगे, जो देश चला सकता है, देश को बदल सकता है, देश की रूपरेखा बदल सकता है, वो तख्ता भी पलट सकता है। किसान का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, प्रशासन को पता है और किसान लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन इनका बहुत बढ़ता जाने लग रहा है, संख्या बढ़ रही है। बॉर्डर पर हमने देखा है, चिट्ठीगरी बॉर्डर हो, सिंधी बॉर्डर हो, वहाँ इतनी भीड़ हो रही है, जबरदस्त भीड़ हो रही है कि फिर भी सरकार को क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा? नहीं, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अभी अंदर की जो खबर है ये है कि हलचल पूरी है और 2-4 दिन में कोई ना कोई डिसीजन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। ये आंदोलन जो नेशनल लेवल का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खलबली है। जब तक हमारे इंडिया के लोग जहां रोष मुजाहरे करके सोते हैं, तब तक कनाडा अमेरिका में लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अब तो यूएनओ ने भी उसको बोल दिया कि शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए इमीडिएटली। एक बीच में बात आई, कृषि मंत्री तोमर ने कहा, और एक फिल्म स्टार है और बीजेपी की नेत्री है वो स्मृति ईरानी ने कहा कि ये अध्यादेश है बिल्कुल ये किसानों के पक्ष में है, किसानों को मान लेने चाहिए। नहीं, देखो उन्होंने बनाया है कि अगर किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आप उसको दे रहे हो, वो मान नहीं रहा है किसानों, आप बोल रहे हो कि किसानों के लिए है, जब वो किसान ही नहीं कह रहे कि हमें नहीं चाहिए तो आप कैसे, वो तो एक थोपने वाली बात हो गई ना। किसानों के ऊपर आप थोप रहे हो। कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए ये सिस्टम को चला रखा है इन्होंने। तो लग रहा है आपको अगर ये सरकार ने बातें नहीं मानी तो किसान दिल्ली की तरफ कुछ कर सकता है? नहीं, दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जो है ना कि उसकी शवशन क्रिया को तो उन्होंने दबा रखा है। सबसे बड़ी बात तो शवशन की है ना, अगर शवशन है तो बॉडी है, अगर शवशन नहीं है तो डेड बॉडी है। अब उसकी शवशन क्रिया को तो उन्होंने बॉर्डर के ऊपर उनके सबकी जो गले की नसें हैं वो तो दबा रखी है। अगर वो इस बात पे गंभीर नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब किसान अभी तो शांतिपूर्वक तरीके से है, नहीं तो जो दिल्ली में बैठे हुए हमारी किसान जथेबंदियां हैं वो जो भी डिसीजन लेगी उसके हिसाब से आगे का प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है अपना? देवेंद्र सिंह। कहाँ से हो? एमपी का किसान हूँ मैं, ग्वालियर से। देखिए किस प्रकार एमपी का किसान है ग्वालियर से यहाँ धरने पर आ रहा है, इनका गुस्सा फूटा हुआ है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि व्यवस्था कर, किलंगरू की व्यवस्था में ये खुद किसान के ये बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं बिल्कुल बकायदा वो बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया था। तकरीबन लोगों की पूरी सपोर्ट मिली, पूरा किसान यहाँ पर लगातार सेवाएं कर रहा है। और आपको बता दें इतनी ठंड में बच्चे भी आ रहे हैं, जो बताया था मैं पता चला है कि किसान ने बताया कि यहाँ बच्चे भी आ रहे हैं। सर बताया जरा, बच्चे भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कल 4 बच्चे मथुरा से आए थे, उन्होंने हमें अपनी गुल्लक तोड़ करके 5200 रुपये दान किया, और भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए बताया गया कि यहाँ जो धरना स्थल पर है बच्चे भी आ रहे हैं। एक बच्चे ने तो उन्होंने बताया उन्होंने गुल्लक तोड़कर अपने पैसा यहाँ दिया धरने पर। कहीं ना कहीं अन्नदाताओं का हौसला बढ़ाया जा रहा है। अन्नदाता खुद अब मजबूत हो चुका है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उनका कहना है हम तीनों अध्यादेश काले कानून है इनको हम रद्द करवा के रहेंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे। अब किसान झुका के रहेगा, आखिर सरकार को झुकना होगा। ये बात आ रही है, हमें लगातार मिल रही है, और किसान लगातार गुस्से में है और तीनों काले कानून को रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं। ये कहना है यहाँ के अन्नदाताओं का। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। हम हैं पलवल में, यहाँ किसानों के समर्थन में धरना चल रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आपको बता दें 3 धरने वो पहले भी चल रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। आपको ठिकरी बोल रहे हैं, सिंधु बोल रहे हैं, और यहाँ पहुँचे हम पलवल, यहाँ भी धरना चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अड़े हुए हैं। आखिर इनके मांग सब यही है कि जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, किसानों के जो बिल लाए गए हैं, उनको रद्द की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हैं इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हाँ जी बोलो। हाँ जी मास्टर। हाँ जी क्या नाम अपना जी? गजराज चौहान। तो कब से धरना चल रहा है यहाँ? धरना हो गए 20 दिन।
तो क्या लग रहा है अपने जो प्रधानमंत्री है अपनी मांग है जो आपकी मांग है वो नहीं मान रहे क्या? उसको माननी पड़ेंगी, जब तक धरना खत्म नहीं होगा क्रमिक चलता रहेगा। तो कब तक उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं हो, जब तक कभी तक प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा। तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, काले कानून जो बनाए उन्होंने किसानों के लिए, वो तीनों वापस जब तक वो लेगा नहीं, जब तक धरना जारी रहेगा। तो आप लोग अनशन पे बैठे हो या धरने पे बैठे हो? हम अनशन पे हैं। कितने लोग बैठे हो जी? 11 आदमी, 11 बजे से कल 11 बजे तक रहेंगे हम, 24 घंटा, फिर दूसरे आ जाएंगे। तो हमारा धरना, ये हड़ताल भी, क्रमिक अनशन भी चलता रहेगा ऐसे ही बदल बदल के। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, किसानों की तो करते नहीं। किसानों को तो खा गए मोदी। हमारे मन की बात हमारे मन की बात सुनी जाएगी अब। वो तेरी सुन ली प्रधानमंत्री के मन की बात। हाँ जी, उसको मानना पड़ेगा उन्हें, हर हालत में मान। जब तक किसान उठेगा नहीं, घर नहीं जाएगा। घर से सब फ्री हैं। घर वालों ने भी कह दिया, जब तक किसान की बात नहीं मानता, तीनों काले कानून वापस नहीं लेता, जब तक किसान धरने पर रहेंगे। देखा गया टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़ है, सिंधु बॉर्डर पे भीड़ है, लेकिन यहाँ पर भीड़ कम नजर आ रही है। यहाँ भीड़ बहुत होती है। हमारा यहाँ टाइम, आप 2 बजे आओ। टाइम यहाँ हमारा 2 बजे से 5 साढ़े 4 बजे तक का होता है। 10 बजे से लेकर 10 बजे से 4:30 तक। तो पूरा हमारा पूरी भीड़, जिसमें पंडाल में जगह नहीं होती, पूरे इधर उधर खड़े रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है। 10,000 आदमी। कहाँ के लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ लोकल है। ये हमारे जो बाहर से आए एमपी वाले, ये इनके लगभग 100 ट्रैक्टर हैं यहाँ, एमपी वाले और झारखंड वाले। टोल है, टोल के बारे में कल टोल फ्री होगा, कल से सारे टोल फ्री होंगे। 3 दिन टोल कल कल फ्री होंगे। 25, 26, 27 3 दिन पूरे टोल फ्री रहेंगे। तू मसरा वाला भी और ये दोनों KGP। एक स्मृति ईरानी है जो केंद्रीय मिनिस्टर है, वो बार बार बयान आते हैं कि कृषि अध्यादेश है बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या पता, किसानों को पता है कृषि अध्यादेश ठीक कहाँ से है। अब वो स्टोकर अडानी अंबानी को दे दिया सारा सिस्टम। ये हमें तो सारा सिस्टम यहाँ लगता, वो यहाँ आके बात करें ना हमसे, स्मृति ईरानी, वो अपने बैठ के वहाँ करते हैं अपने कोठियों में। किसान के पास आके बैठ के बात करें, जब पता तो जब लगेगी ना उन्हें। किसान की लागतें तो देखे कितनी लग रही है, क्या मिल रहा है उसे। जो बेंचो मतलब यू है कि जो 3,000 रुपए का धान जो 11 से 12 रुपए में पिटे हुए, एक बात और मैं कोई लेने वाला नहीं। स्मृति ईरानी जी को जो है कोई अध्यादेश जारी करवाना है या कोई भी नया कानून जारी करवाना है तो फिल्म सिटी के लिए करवा दे, जहाँ से निकल के वो सेंटर में बैठी है। खेती से नहीं गई, किसानी से नहीं गई, वो उन्हें क्या पता परेशानी खेती की। इसके अलावा जो देखा गया कि किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो नाके हैं और जो बॉर्डर है वहाँ पर बढ़ती जाने लगी है। और हम भी देखा है बॉर्डरों पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। और किसान ये अन्नदाता है, सर्दी के मौसम में बैठा हुआ है, उस दौरान क्यों सरकार पहल नहीं कर रही? सरकार ने जो निठल्ले किसान है ना, जो उनके चमचे, उनको ले आती है। भाई हमारे पास किसान संगठन आ गए, ये बात कर लिया, अच्छा कानून बताए। जो बैठे हैं धरने पर असली किसान तो वो है, असली यूनियन वो है, वो एक भी नहीं जा रहा। डुप्लीकेट आ रहे हैं वहां से, अपने चमचों को ला रहे हैं वो। नहीं अदरवाइज एक भी धरने पे जाए के, बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं अमित शाह, एक धरने पे जाए के कम से कम पूछे तो सही किसानों की समस्या, उसे पता तो लगे जो क्या हाल है रो किसानों को। कोई बेंचो पागल झोटो बतावे, कोई पाकिस्तानी बतावे, कोई खालिस्तानी बतावे, कोई चीन थे वो बता रहे हैं, वो फंडिंग बता रहे हैं। फंडिंग बाहर से आ रही है, हमारा सारा लोकल फंडिंग है यहाँ। दाने दाता दे रहे हैं, हमारे आस पास के गांव जो है वो सब्जी दे रहे हैं। सब किसी चीज की यहाँ कमी नहीं है। भंडारे में कोई आओ कोई खाओ, इतना भंडारा बनता है। और ना ही हमारे यहाँ इस धरने में कोई पार्टी वाली कोई बात नहीं है। जो आ रहे हैं सब भैया किसान आ रहे हैं, ना कोई लाते हैं आटा और सब्जी, और तब यहाँ लंगर लगता है, तब भंडारा लगता है। यहाँ अपने घरों से सब्जी और आटा लाते हैं किसान। अब की बार क्या प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा? आपके झुकना पड़ेगा जी, बिल्कुल झुकना पड़ेगा। दिल्ली छोड़ के गुजरात जाना पड़ेगा। हाँ, भेज देंगे दिल्ली। हाँ, दिल्ली बुतेरो रह लियो, अपने गुजरात जाओ, वही काम में लगो, हम पहले लग रहो। हाँ, तो कहीं ना कहीं किसानों में गुस्सा बहुत बढ़ता जाने लग रहा है। अरे गुस्सा न रहेगा तो और अलग किसानों में हो जाएगा इन बिलों के बाद। आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। स्लो पॉइजन की तरह है ये, एकदम आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी बिल के अगेंस्ट, अगर नहीं बैठेंगे तो। किसान अपनी मर्जी तो रुक रहे हैं, प्रशासन ने रोक रखे हैं। प्रशासन तो नहीं रोके उतनी देर में भी, किसान तो अपनी मर्जी तो रुक रहे हैं, न्यों ही मन जाए। सर्दी का मौसम में इतनी कड़ाके की सर्दी कहाँ करेगी? आते ज्यादा सर्दी में पानी लगावे, हमारे सर्दी पानी चल रहा है, पानी लग रहा है खेतों में। एक बात हो रही है, एसवाइल बीच में आई, बीच में एसवाइल का मुद्दा आया,
ये आखिर क्या था? भाजपाइयों ने उठाया, ये भाजपाइयों ने उठाया, ये राजनीति मुद्दा है। हाँ ये जब से इनकी सरकार वहां थी, दोनों सेंटर में सरकार, हरियाणा में सरकार, पंजाब में, जब से क्यों नहीं उठाया इन्होंने? क्यों नहीं दिया पानी? आज क्यों दीवार में पानी? ये आपस में फूट डालने, वो पानी बाद में ले लेंगे हम, पहले ये कृषि कानून को रद्द करें, पानी हम अपने आप ले लेंगे पंजाब से। पानी को मसला तो हमारा और पंजाब को है, देश को नहीं है। हमें चाहिए वो जब ले लेंगे। हमें तो फिलहाल तो जो है ना, ये किसान बचेगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी, जब किसान ही ना बचेगा तो पानी कहाँ करे? ये पलवल के लोग आए सभी, ये सब पलवल के लोग हैं, जिला पलवल के, जिला फरीदाबाद के, गाँव अटोहा के, अटोहा गांव के हैं हम। अटोहा गांव आस पड़ोस के गांवों से भी है, सभी सरदारी आती है, पाल आती है, सभी बावन पाल की पालों ने, सभी ने, हमारी बावन पाल एरिया में सभी ने समर्थन दिया है और सभी पालों से लोग आते हैं। ये हाईवे लगता है, ये आगरा हाईवे लगता है, कौन सा लगता है? हाँ, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे है। पहले NH2 था ये, लेकिन अब 19 कर दिया है इसको। दिखा रहे थे आपको हरियाणा पोल खोलने पर किस प्रकार किसानों में गुस्सा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों की मन की बात प्रधानमंत्री सुने, अब उनकी मन की बात वे सुनना पसंद नहीं करते। एक बात और पूछना चाहेंगे कि एक बीच में आई थी बात की, किसान कह रहे थे कि जब भी प्रधानमंत्री मन की बात बोलेंगे तो हम ताली और थाली बजाएंगे। विरोध करेंगे, जरूर विरोध करेंगे, ताली और थाली बजाकर किसान विरोध करेंगे प्रधानमंत्री का। देखो, ये किसानों ने तो बनाया है, पब्लिक ने बनाया, किसान मजदूर गरीब जो है उन्होंने तो बनाया। अरे जो नाटक कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाके मतलब यो फूट डालना चाह रहे हो, किसी एक धरने पर जाकर माथा टेके, उसी दिन समाधान है जाएगा। अरे बीच के किसानों से बीच में बैठ के बात करें। एक बात हो रही है, आज किसान ने कहा है, बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर कहा है कि प्रधानमंत्री इतनी देर मन की बात करता है, उतनी देर किसानों के आंदोलन में आके बात क्यों नहीं करता? ये असली बात तो यही है। वहाँ अब कोई किसान नेता वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी का ये मसला है, सभी ने ये फैसला लिया है भाई हमारे यहाँ आके बात करो, बातचीत टीकरी बॉर्डर पे करो, सिंधु बॉर्डर पे करो, जहाँ भी करो, वहाँ कोई नहीं जाएगा। जब पूरा आर पार की लड़ाई है, जब तक वो तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक किसान उठेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और हम जब चाहेंगे यहाँ से, जब कूच करना चाहेंगे, जब ही चल देंगे यहाँ से। कहाँ की तब कुछ कर सको? दिल्ली का घेराव होगा। जब हमारे नेता हैं जो वो कह देंगे यहाँ से चलना है, तो वो जब ही हम यहाँ से कूच कर देंगे। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। एक ही दिन में संसद को घेराव कर लेंगे, एक दिन का काम। अभी देख रहे हैं बात उनकी, मान जा तो ठीक है राजी रिश्ता से, यानी एक दिन में फैसला कर देंगे। देश का किसान तो क्या आगे क्या कुछ नहीं है। क्या नाम अपना जी? मेरा सीताराम नाम। देखिए किस प्रकार किसानों ने एक बात और कह दिया, एक दिन का काम होगा, संसद पूरी घेर लेंगे। ये बड़ी बात आई है कि किसानों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वो दिल्ली घेरने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का जब आदेश आ जाएगा, इनके नेताओं का आदेश आ जाएगा, उसी टाइम वे संसद के घेराव की तरफ दिल्ली कूच कर सकते हैं। ये बड़ी बात आई है। आपको हरियाणा पोल खोल उस पर दिखा रहे हैं किस प्रकार इन्होंने कहा किसान जो धरने पे बैठे हैं, इनका गुस्से का सबर टूटता जा रहा है। इनका कहना है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कानून को रद्द कर दे, नहीं तो दिल्ली में संसद का वे घेराव कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आपको हम यहाँ पलवल हाईवे से दिखा रहे हैं किस प्रकार किसानों का गुस्सा फूटा है। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।